तो जिनकी शादी उनकी शादी इज़ द फार बेस्ट ड्रामा अमंग्स्ट ऑल अदर ड्रामास जो कि डिफरेंट चैनल्स पर आ रहे हैं। हम ग्रीन एंटरटेनमेंट, एआरवाई डिजिटल, जियो, कितने सारे ड्रामास हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं दैट आर बीइंग हाइलाइटेड वक्तन फवक्तन जो वो हर ड्रामा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। एक वक्त था जब मैं मंटू नैय्यू की बातें हो रही थी, नाउ देयर इज बिरयानी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा शोर हुआ, फिर जमा तकसीम एंड पामाल, एंड नाउ जिनकी शादी उनकी शादी, केस नंबर 9 ऑब्वियसली, एंड सावल आरपीआई, ये सब भी जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जिनकी शादी उनकी शादी वो एक वाहिद ड्रामा मेरे ख्याल से जो कि बहुत ज़्यादा जो अपनी नेचुरल ओरिजिनल पेस लेके चला था उसको अब तक मेंटेन करके उसने रखा हुआ है। बहुत सारे दूसरे ड्रामास भी हैं, लेकिन जो बात इसकी खास ये है कि इसका जॉनरा बहुत मुश्किल है। एक तो कॉमेडी, एंड कॉमेडी में परफॉर्मेंस आना बहुत मुश्किल होता है, और उसके साथ एक बहुत ही सेंसिटिव येट द मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक को इन्होंने जन्नत के टॉपिक को डिस्कस किया है, और सिर्फ उसको कॉमेडी का टच देके ऐसा नहीं है कि उसको बात को हवा में उड़ाया जा रहा है, बल्कि एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमें दिए जा रहे हैं, उनसे बचाव की चीज़ें दी जा रही हैं, बहुत सटल ही जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं कि ऐसी फोर्सेस से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को आप क्या कर सकते हैं। सो ये सारी बातें इस ड्रामे को ख़ास बनाती हैं। इसके बारे में मैं आज बात करूँगी। जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, जिनकी शादी उनकी शादी में सबसे पहले तो जैसे बहुत सारे ड्रामास ऑब्वियसली केस नंबर 9 हो गया एंड जमा तकसीम ये वो। लेकिन जमा तकसीम जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि एक यूनिक स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्रिगर पॉइंट ये है, और काफ़ी अच्छी चीज़ों को हाइलाइट किया, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ओके, दैट्स फाइन। बिरयानी अपनी पेस को खो चुका है, सावल यारपिया बहुत पहले ही ट्रैक लॉस्ट कर चुका था, एंड पामाल जो है वो इट इज़ एक्चुअली गुड एंड गेटिंग फेम डे बाय डे। जैसे-जैसे उसकी एपिसोड्स बढ़ रही हैं, हमें मज़ा आ रहा है, एंड बट ये सारे ड्रामास किसी न किसी जो है वो सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं, दे आर सीरियस, ओके। बट ये तमाम जो सीरियस टॉपिक्स हैं उन्हें ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइटनिंग लेके आने वाला ये ड्रामा है जिनकी शादी उनकी शादी, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी लेके आया है। ये कोई ऐसी कॉमेडी नहीं है कि जिसको सुन के जो हम रील्स पे या इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स की देखते हैं। मतलब आई मीन कि जो वो करते हैं उनके उनसे उठा के इन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, जो आजकल इंडियन मूवीज़ में मोस्टली होता है। इन्होंने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ओरिजिनल कॉमेडी करी है, एंड द पीपल हू आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स, मैं तो हैरान हूँ कि कितने अच्छे तरीके से इतने बड़े-बड़े एक्टर्स जो है वो हर तरफ स्क्रीन पे छाए हुए हैं। अभी इस वक़्त जो करंट दौर चल रहा है ड्रामास का वो बहुत गोल्डन दौर है, जिसमें हर ड्रामा बेस्ट ड्रामा है। और एक दिल ढूँढता है फिर वही, जो कि ज़ारा नूर अब्बास एंड ज़ाहिद अहमद का है, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा है जो कि आजकल जिसकी बहुत बात हो रही है, एंड आई विल डेफिनिटली मेक अ रिव्यू ऑन इट एज़ वेल। मगर जिनकी शादी उनकी शादी जो है वो उसके लिए मैंने आज ख़ास दिन को सेलेक्ट किया। द परफॉर्मेंसेस, सबसे पहले मैं परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ें करना चाहूँगी बिकॉज़ इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म इन अ कॉमेडी एंड फ़नी वे, और ऐसे तरीके से कि आपको खुद हँसी ना आ रही हो बल्कि आपके लहज़े से दूसरे को हँसी आ जाए। दैट इज़ रियली रियली पावर एंड टैलेंट, एंड जितने भी अमेजिंग टैलेंट इन सब लोगों के पास है। अरसलान नसीर जो कि अपनी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उसी तरीके का अंदाज इस ड्रामे में लेके आए हैं। उन पर क्रिटिसिज्म हुआ जब उन्होंने सीरियस रोल्स किए, बट नाउ ही इज एक्चुअली इन द राइट एंड फिट प्लेस दैट सूट्स हिम। तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जिस तरीके से एक टाइम पे सेंटेंस पूरा होने होते ही उनका एक जो जुमला आता है और जिस अंदाज से आता है और जो उनके एक्सप्रेशन शिफ्ट होते हैं, दैट इज़ रियली कूल। अ ग्रेट शाउट आउट टू सिद्रा नियाज़ी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस निकलेंगी। शी टर्न्ड आउट टू बी द अमेजिंग एंड ग्रेट एक्ट्रेस। क्योंकि उनका जो रोल है वो ऐसा नहीं है कि उसको हँसते रहना है या किसी के ऊपर मज़ाक करना है। वो एक ऐसी लड़की है जो कि बड़ी इम्पल्सिव, क्यूट, इमोशनल सी है, जो कि थोड़ी-सी ग्रीडी है, और किस जिस तरह उनका एक स्टाइल है ना बात करने का, वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहा है थ्रू आउट द ड्रामा, जिसकी वजह से हम उस कैरेक्टर से ऑटोमेटिकली प्यार करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। हमें बहुत मज़ा आता है उसकी नटखट सी, शरारती सी, उनका ज़ारा और असद का कपल हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कितना परफेक्ट कपल बनाया है। सो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर सैफी हसन, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है, किस तरीके से कौन-सा सीन कहाँ बिठाना है।
बहुत ही खूबसूरत लेयर्स हैं इसकी। एंड सिद्रा नियाज़ी इज़ प्लेइंग अमेजिंग। बहुत मज़ा आया। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे एक्टर्स जिनको हम इतने ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते या वो हो नहीं पाते, वो इतना ज़्यादा जो है वो ड्रामे को इस तरह ले जाएँगे कि हमें उन कैरेक्टर्स के बगैर मज़ा नहीं आएगा। अगर इनको ड्रामे से निकाल दें, किसी एक को भी, तो उसके बगैर ड्रामा नामुकम्मल है। एंड हो सकता है मैं बड़ी बात कह रही हूँ, बट रोमेसा एंड सिद्रा आर डूइंग एक्चुअली मोर वेल देन सहर खान। या तो ये कैरेक्टर का है कि इशू, क्योंकि जो इनका कैरेक्टर है उनको बहुत एक स्पेसिफिक लाइन में ही दिया गया है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं। उनके सीन ज़्यादा हैं। रोमेसा की मैं ऊपर आऊंगी अभी। तो सिद्रा नियाज़ी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और सिर्फ वो नहीं कि वो जो ज़ारा भाभी का एक रोल प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा सिद्रा, जब उनका वो रोल था कि जब उसके ऊपर जिन चढ़ जाता है, चमकी जो है, और उस वक़्त वो बिल्कुल बदल जाती है जब वो चंगेज़ चाचा से भी मिसबिहेव करती है। तो आप उनकी एक्टिंग से अंदाज़ा लगाएँ कि उनकी एक्टिंग में कितनी पावर है, कि वाक़ई में उनकी शक्ल और एक्सप्रेशन से डर लग रहा होता है कि भई आज ज़ारा भाभी को आखिर क्या हो गया? कैसे बात कर रही हैं? शी इज़ नॉट लाइक हरसेल्फ। तो ये महसूस होना ही उनकी बेहतरीन एक्टिंग की निशानी है। सो ग्रेट एंड अमेजिंग एक्ट्रेस शी इज़, एंड शी टर्न्स आउट टू बी अ रियली टैलेंटेड पावरफुल गर्ल। अच्छा, उसके बाद रोमेसा, हैट्स ऑफ टू हर एज़ वेल। इतनी शानदार और इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग कर रही हैं। एक ऐसी ओवर कॉन्फिडेंट सी लड़की जो कि फुल ऑफ लाइफ है, लाइवली है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ सी है। अपने टिकटॉक्स और रील्स बनाती है, फॉलोवर्स हैं उसके, सोशल मीडिया की दुनिया में मगन रहने वाली। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस रोल को डिपिक्ट किया है। और जिस तरह अभी उसके जो सीन्स चल रहे हैं कि उसे अली से बहुत प्यार हो गया है, और वो अली की सूरत में जो उसे जिन ने आके प्रपोज कर दिया, और अब वो खुशी-खुशी फिर रही है घर में। तो वो जिस तरह शर्मा रही है, वो क्या बेहतरीन फ़िल्मी एक्टिंग कर रही है यार। रोमेसा इज़ ब्रिलियंटली परफॉर्मिंग हर रोल इस उम्र में, और इतने बड़े सामने, जब आपके सामने एक्टर्स हों, वहाज अली जैसे एक्टर हों, जिन्होंने इतने सारे ड्रामाज़ में काम कर लिया है, वो कोई न्यू तो नहीं है। सहर खान हो आपके ऑपोज़िट, तो इतने, सैयद जिब्रान हो, तो इतने सारे अमेज़िंग लोगों के सामने जब उनके ऊपर जिन चढ़ जाता है, उसकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन की थी उन्होंने कि वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट लड़की लग रही थी, जो पोजेस्ड है। और जो उसका एक क्यूट सा गेटअप है, पैंट शर्ट जीन्स वाला, बाल उसके कर्ली से हर वक़्त खुले रहते हैं, और हल्का-सा मेकअप, बट फुल यो पर्सनैलिटी। तो बड़ा बड़ा कूल लग रही है भई। बहुत रोमेसा का कैरेक्टर एज़ नादिया बहुत कूल है। और मुझे सीरियसली जो है वो, मुझे बहुत उनकी देख के मज़ा आ रहा है। कितने अच्छे तरीके से वो सीक्वेंसेस अपने प्ले कर रही हैं। वो शाय होना, अली को देख के शर्माना, फिर आप करना शुरू कर देना, फिर वो भाभी और भाई के लिए काम करना, कुकिंग करना, और फिर उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनकी मदर जो नादिया अफ़ग़न ने प्ले किया था, वो भी उन दोनों का मुझे डुओ बहुत पसंद आया। इन्होंने सिर्फ़ एक्टर्स नहीं, बल्कि जो कपल्स बनाए हैं रिश्तों में, वो भी बड़े अमेज़िंग हैं। जैसे असद और ज़ारा का कपल, इसी तरह नादिया और उसकी अम्मी का जो डुओ है, वो माँ-बेटी बड़े ही फ्रेंडली हैं, और नादिया अफ़ग़न इज़ एब्सोल्यूटली डूइंग ग्रेट ऑल्सो। और वो दोनों माँ-बेटी मिल भी बहुत रही हैं। तो ये एक डायरेक्टर का विज़न होता है ऑब्वियसली, एंड दिस इज़ वेरी गुड। सैयद नबील ने बहुत ही खूबसूरती से इस ड्रामे को लिखा है। कितनी ज़्यादा बारीकियाँ हैं, इसकी सेंसिटिविटीज़ हैं, उन सब का ख़्याल रखते हुए लिखा है कि कोई भी क्लू ना रह जाए। बहुत दफ़ा हमारे ज़हन में क्वेश्चन्स आते हैं, लेकिन ड्रामा खुद उसको आंसर करता है कि अगर, जैसे अभी रिसेंट एपिसोड में समीरा जो है वो जेल से निकल के, कैद से निकल के चली गई और मौलवी से मिल रही है। तो वो कैसे गई, आज़र उसके पीछे क्यों नहीं आया? ये जवाब आज़र ने खुद ही दे दिया थोड़ी देर में, कि हम जो है वो इनको बाहर, हम इन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, हमारी इतनी पावर नहीं है हवेली से बाहर। लेकिन ये बात इंसानों को नहीं पता, तो वो हमसे डरते हैं। तो ये मतलब चीज़ें, ड्रामा जो है वो खुद ही क्वेश्चन्स क्रिएट करके खुद ही उनके आंसर्स भी देता है। सो वेरी अमेजिंग। एंड वहाज अली इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी, वेरी गुड रोल। एक तो फिर यहाँ पे डुओ की बात आ जाती है कि असद और अली जो दोनों ब्रोमांस है उनका, वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो दोनों भाई-भाई एक-दूसरे के लिए भाई स्टैंड लेते हैं, एक-दूसरे के लिए भाई जो है वो, ये बड़ा भाई छोटे भाई को समझता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई और भाभी का ख़्याल रखता है। सो वो भी बड़ा प्यारा उनका रिश्ता है, लेकिन उसके साथ-साथ फ़नी भी बहुत है। और जिस तरह वो तपता है, और जिस तरह वो नादिया की फीलिंग, फ्लर्टिंग, और उसको फ़ील कर रहा है, लेकिन वो खुशी से प्यार करता है। खुशी के साथ उसका एक बिल्कुल डिफरेंट रोमांटिक मूड हो जाता है। लेकिन घर में जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान है। और बहुत अच्छी एक्टिंग शुरू से बहुत अच्छी कर रहे हैं। जब उसको पहली दफ़ा जिन का एहसास होता है, तो वो छल के बेड पे चढ़ना, और
हाँ, जो वो कॉमेडी करते हैं, वहाज अली भी जो कॉमेडी करते हैं, वो भी मतलब वहाज अली पे एक्चुअली सूट करता है। और वहाज ने जो वो पहले भी इस तरीके के रोल से शुरू किया था, काफ़ी सारे कॉमेडी रोल्स, उनपे वो अच्छे लगते हैं, उनकी एक्टिंग जचती है। तो वो बड़े ही ज़बरदस्त उसमें जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो एज़ वेल अ वेरी ग्रेट एक्टर ऑफ द ड्रामा। मेरा ख़्याल से सबसे बड़े सीनियर एक्टर और जो मतलब ज़्यादा जिन्होंने काम किया। इसके अलावा सैयद जिब्रान आज़र भाई के तौर पे बहुत अच्छा जिन का रोल प्ले कर रहे हैं। तमकीनत इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल एज़ चमकी। थोड़ा-सा जो है वो ओवर एक्सप्रेशन मुझे लगता है, बट द जन्नत साइड ऑफ द ड्रामा इज़ ऑल्सो वेरी कूल। बहुत जब उनकी फैमिली से भी एक मानूसियत हो गई है कि हवेली में रहते हैं। खुशी एज़ प्लेड बाय सहर खान, तो खुशी जो है वो बड़ा अच्छा, ये वो भी बहुत सहर खान का हमें पता है, शी इज़ रियली स्वीट एंड शी डज़ ऑल हर वर्क विद ऑल हर हार्ट। खुशी और अली का जो रोमांस है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट पार्ट है ड्रामे का। बाकी खुशी के कैरेक्टर में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन राइटर ने रखा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है वो उसका बस यही था कि अली के पास आना। वो ज़्यादा डराती भी नहीं है, वो अच्छी जिन है, तो थोड़ा-सा जो है वो अली के पास आके उसको छेड़ना, उसको देखना, बार-बार शर्माना, तो वो कुछ रिपिटिटिव सीक्वेंसेस हो जाते हैं। जब ड्रामे की एपिसोड्स एक साथ देखने बैठो तो एहसास होता है कि फिर उसको अभी चमकी ने उसको कैद भी कर लिया है, तो अभी उनकी सीन्स जो है वो ज़्यादा आए भी नहीं हैं। तो रोमैसा इज़ डेफिनिटली रूलिंग द शो, अगर हम हीरोइन्स की बात करें, एंड सिद्रा नियाज़ी। अम एंड अब मैं स्टोरी की तरफ आऊँगी, तो स्टोरी को कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले इन्होंने दिखाया कि जिन्नात एग्ज़िस्ट करते हैं। फिर हम किस तरह जो वो अगर हम अपने ऊपर हिसार बाँधते हैं, तो इन चीज़ों से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे चंगेज़ चाचा का जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनके बगैर भी ड्रामा बहुत सूना लग रहा है अभी जो न रिसेंट एपिसोड्स में। और वो जो उन पे जिन चढ़ जाता है, तो वो जो डांस करने लगते हैं साड़ी पहन के, तो वो बड़ी ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो भी। और वीजा बोर्ड वाला जो सीन था, तो इस तरह करके इन्होंने वीजा बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी लेके आए कि जो इंग्लिश मूवीज़ में हम लोग सभी देखते हैं। लोग इस पे बिलीव भी करते हैं कुछ, और हिसार बाँधने के क्या फ़वाइद होते हैं। एंड इसके अलावा समीर और जमशेद का रोल जो प्ले कर रहे हैं, वो एक ऐसा कपल है, कभी-कभी आपको एनोइंग लगेगा, लेकिन उनकी बड़ी पावरफुल प्रेज़ेंस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका जो स्क्रिप्ट में रोल है। तो वो दोनों भी बड़े अच्छे परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं कि एक-दूसरे के बगैर लड़ भी नहीं सकते, लड़ना भी है और एक-दूसरे के बगैर जो वो रहना भी नहीं है, उसकी ग्रेट एग्ज़ाम्पल है। और समीरा जिस तरह जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से उसने आज़र को जो है वो बेवकूफ़ बनाया। और इट इज़ वेरी हिलेरियस कि वो आज़र भाई ऐसे कह रही हैं जैसे वो कोई जिन नहीं है, उनके भाई हैं वाक़ई में। तो वो उसको भी बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई। ख़ैर नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कहाँ बात आगे जाती है। और जमशेद को पहले वो ढूँढ रही थी, फिर अब जमशेद नादिया को सॉरी समीरा को ढूँढ रहा था, फिर वो दोनों कैद हो गए, फिर लड़ाई कर रहे हैं, तो वो जो है ना बड़ा मज़ेदार है। और जिस तरह प्लॉट को इंटेंस बनाने की कोशिश की गई है कि शुरू में वो हवेली में आए कुछ शर्तों के साथ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अली जो क्योंकि मेन हीरो है, उसपे ये हकीकत खुलना शुरू होती है, उसको डायरी मिलती है, वो अपने अब्बू की डायरी पढ़ता है। उसमें ये बातें लिखी होती हैं कि जो है वो किस तरीके से उनके बाप-दादा ने इन जन्नात को फेस किया और कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र किए, और एक तह खाने में कमरा है जहाँ पे वो रहते हैं, या जब उनकी सोल्स कैद है, उसको बार-बार ड्रीम्स आते हैं अली को। एंड इसके अलावा जो है ये भी मैं हाइलाइट करना चाहूँगी कि किस तरह फिर स्टोरी अब रेज़ोल्यूशन की तरफ भी बढ़ रही है कि भई मामलात हैं तो रिज़ॉल्व कैसे होंगे, पहेलियों के ज़रिए होंगे। तो आजकल नादिया को उसने घर बुलाया हुआ है और अब वो पहेलियाँ मिलकर सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्यूट एडिशन रिडल्स का और ये सब। अच्छा, अब मुझे थोड़ा-सा ये है कि नादिया के लिए बुरा फ़ील हो रहा है बिकॉज़ अली की सूरत में एक जिन ने उसको प्रपोज़ कर दिया चमकी ने, ताकि वो खुशी को जाके बता सके कि अली तो उसके साथ खुश है। लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है, उसके प्यार में बहुत आगे बढ़ गई है। और एक तरीके से अली भी जो है वो उसको यूज़ कर रहा है कि भई जब तक पहेलियाँ हल नहीं हो जाए उसको मैं नहीं बताऊँ, वरना वो हर्ट हो जाएगी और वो वापस अपने घर चली जाएगी और बहुत मसला हो जाएगा। तो वो उसके इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है, वो उसे प्यार नहीं करेगा, वो उससे अपनाएगा नहीं, लेकिन वो उसे इस इल्यूज़न में रहने दे रहा है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सो दैट इज़ अ बिट ऑफ इनजस्टिस फ्रॉम अली's साइड। मगर जब वो देखते हैं कि अब इसके लिए क्या इन्होंने रखा है। बाकी वो सैफ़ी हसन हिमसेल्फ जिन्होंने अपीयरेंस दी थी ड्रामे में, जब अली एक बहुत बड़ा एक्टर और हीरो बना फिरता है, और वो बहुत मज़े का सीन था वो वाला भी। तो ओवरऑल जब वो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा बड़ा ही बेस्ट चल रहा है इस वक़्त, क्योंकि ये जो वो प्लॉट को बहुत ही इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है कि अब कुछ भी हो रहा है, क्योंकि एपिसोड्स बहुत हो गई हैं, तो अब कुछ भी होता रहेगा। अभी तक हम हुक्ड हैं स्टोरी के साथ। एंड ऐसा नहीं है कि जैसे मैं मंटू नहीं हूँ, मैं हुक्ड रख के आखिर में सब कुछ जो है वो ऐसा नहीं होता कि ब्लॉक्स धड़ाम से टूट के नीचे गिर गए, ऐसा नहीं है। एक-एक करके जो वो हम स्टेप ऊपर जा रहे हैं बजाय नीचे गिरने के। सो दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट। एंड
परफॉर्मेंसेस जो है वो हमें हुक करके रख रही हैं। कैरेक्टर्स के जो सीन्स होते हैं वो हमें मज़ा आता है देख के, हम हँस रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। उनका जो फ़नी बैंटर होता है, उसके अलावा वो उन लोगों की बातें। फिर जमा तकसीम में जैसे फैमिलीज़ टूटती हैं उसके बारे में, तो ये स्टोरी है कि जब फैमिलीज़ जुड़ के रहती हैं तो कितनी पावर होती है। इट वाज़ गुड टू शो कि अली जो है वो प्यार करता है खुशी से, और थोड़ा-सा वियर्ड था कि उसे पता चला खुशी एक जिनज़ादी है, लेकिन थोड़ी देर में देखा हमने कि वो उससे भी ओके है और वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। तो भाई प्यार में ऐसे ही होता है, पागल हो जाता है इंसान। लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा ख़्याल से ये एक अच्छे ही स्टेप था कि ड्रामे को ड्रैग ना किया जाए और जितना है उतना रखा जाए कि भई अली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना इसके ऊपर भी 2-3 एपिसोड्स निकाली जा सकती थी कि वो सदमे में चला जाता, फिर फ्लैशबैक्स आते, फिर वो सोचता रहता, फिर वो फ़ैसला करता कि नहीं मैं उससे शादी कर लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। इस दौरान रुमैसा का जो कैरेक्टर है यानी नादिया, वो फ्लर्ट करती रहती है उससे। तो ये अच्छा किया कि इन्होंने ये सब नहीं किया। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि अली जो है वो जिस तरह खुशी उसको कहती है कि आप नहीं जाएँ और आज आज़र भाई अटैक करेंगे, इट वाज़ गुड टू शो कि अली को अपने भाई-भाभी की फ़िक्र थी कि भई वो मेरी फैमिली है और मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, मुझे उनको बचाना है। फिर इस तरह जो पिंजरे में कैद थे जो बेचारे 50 साल से और इतनी पुरानी-पुरानी उम्रों से जो बाबा जी कैद थे, तो उसने उनके लिए भी स्टैंड लिया। अम अली ने, तो इट वाज़ द गुड साइड ऑफ अली कि वैसे वो बहुत हीरो बनता है, बेवकूफ़ और जज़्बाती कभी-कभी इंसान है, ये है, लेकिन वो वैसे दिल का अच्छा और अपनी फैमिली की परवाह करता है। तो जब फैमिलीज़ अच्छी होती हैं, तो इस तरह जुड़ के भी रहती हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ दिखाई है। और इफ़ेक्ट्स की भी मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत ही अमेज़िंग तरीके से इन्होंने इफ़ेक्ट्स को शो किया है, क्योंकि आमतौर पे जिस तरीके के ड्रामाज़ हैं, वो यहीं फ़ेल हो जाते हैं वीएफएक्स एंड सिनेमैटोग्राफी में। बट अमेज़िंग शाउट आउट टू ऑल द एडिटर्स आउट देयर जिन्होंने इतनी मेहनत करी है। जिस तरह वो पिंजरे का ताला खुलता है, खुशी अपनी आँखों से खोलती है। खुशी की आँखों में जो चेंजेज़ आती हैं, उससे ड्रॉज़ और ड्रॉअर्स हिल जाती हैं। एंड चमकी जो करती है, और इसके अलावा नीलम का कॉन्सेप्ट कि जन्नात नीलम यूज़ कब करते हैं, जब उन्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, हिसार तोड़ देता है, वो सुलेमानी हिसार क्या होता है। सो एक-एक छोटी-छोटी बिट ऑफ डिटेल रिगार्डिंग द जिन्स एंड उसके अलावा जो भी उनकी अपीयरेंस से लेके इतनी ज़्यादा खौफ़नाक अपीयरेंस बनाने की कोशिश की नहीं गई है। ड्रामे को हिलेरियस ही रखा है, बट येट इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टफुल एंड मीनिंगफुल। So amazing shout out to the whole team, and it is produced by मोमना दुरैद। सैफी हसन अमेजिंग डायरेक्टर है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अभी तक लेके चल रहा है ड्रामे को, एंड आई होप सो कि ये ड्रामा जो है ना वो बैंगर साबित होगा इन दी एंड, अच्छा रहेगा, अच्छी एंडिंग होगी इसकी। क्योंकि जिस तरह ज़र्द पत्तों का बना है कि वो बगैर किसी एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट किए बहुत ही खूबसूरत मोड़ पे एंड हुआ। सो इसका भी यही एंड होगा। जो ड्रामे बहुत पीक कर जाते हैं जस्ट लाइक जमा तकसीम बिरयानी, फिर उनका वही हाल हो जाता है जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल स्लो पेस्ड। ऐसा जमा तकसीम में तो ये हालत हो गई है कि अब मेन हीरो हीरोइन के सीन्स ही नहीं है, क्योंकि अब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में हम क्या गड़बड़ करें। तो ये जो है वो उस तरह ड्रामों के साथ मसला हो जाता है, बट जिनकी शादी उनकी शादी एज अ फ्रेशनर टू आवर लाइफ, ये एक ऐसी खुशी हमारी ज़िंदगियों में लेके आया जिसकी हमारे इंडस्ट्री मीडिया को और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस ड्रामा एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल इट्स एपिसोड्स। आप लोगों के इस बारे में क्या थॉट्स हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।